नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी को नमस्ते, राम राम। उम्मीद करता हूँ कि आप खूब मेहनत कर रहे होंगे और आप संघर्षशील हो ही, लगातार तैयारी कर ही रहे हो और आप ऐसे ही लगे रहे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी, जल्दी मिलेगी। आज कुछ में विशेष जो तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनमें जो घर पे काम करने वाली जो महिला है, वो काम के साथ साथ घर के काम के साथ साथ कैसे मैनेज करे कि वो पढ़ाई भी कर पाए और सिलेक्शन करवा ले। क्योंकि सबके ये नहीं होता है कि जब मान लो वो कोचिंग ले या मान लो प्रॉपर वो बाहर जाके तैयारी करे, सबके लिए ऐसा नहीं हो पाता है। तो जो घर पे रह के तैयारी कर रही है महिला या कोई अभ्यर्थी, तो उनके लिए बड़ा संघर्ष है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ उनको कि जो घर पे रह करके और ये तैयारी करती है सबके घर का काम संभालना, बच्चों को संभालना, सास-ससुर को, परिवार को, फिर वो तैयारी करना कितनी बड़ी बात है। तो उनके लिए कुछ एक मैं बातें आपको बताऊँगा। हालाँकि हो सकता है कि आपको खुद को नॉलेज होगा, अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हों। लेकिन जिनको मान लो ये लग रहा है कि तैयारी हम और कैसे करें, इसमें कैसे मैनेज करें, उसमें चयन हो जाए, ऐसा नहीं हो कि हमारा ये समय खराब हो जाए और हम ऐसे ही रह जाएँ। तो मैं वास्तविकता से आपको अवगत करा देता हूँ कि कैसे क्या हमें मान लो हम एक ऐसा हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम बड़ों का और ये सबका ख्याल रखते हैं, परिवार का भी ख्याल रखते हैं, रखना भी चाहिए हमें क्योंकि हमारी ये संस्कार और संस्कृति है। और साथ-साथ में हमें तैयारी भी करनी चाहिए क्योंकि हमारा जीवन भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सदैव बड़े लोग, माता-पिता, सास-ससुर सदैव जीवन भर हमारे साथ नहीं रहेंगे। पैरों पर स्वयं को खड़ा होना पड़ेगा। स्वयं को पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, सेटल होना पड़ेगा कहीं न कहीं, अपना स्टैंड बनाना पड़ेगा। तो देखिए जो महिलाएँ घर पे काम करके तैयारी कर रही हैं, जो व्यक्ति घर पे काम कर रही है, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। या हो सकता है कि कोई कामकाजी पुरुष है कहीं काम कर रहे हैं उनके लिए। वो कैसे समय उनके पास भी समय निकालना पड़ेगा और समय को मैनेज करना पड़ेगा। आपको अन्य से ज़्यादा तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। ये तो मानना ही पड़ेगा। यानी और 20% मानो 20 है तो आपको 22% मेहनत करनी है। ऐसे में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मान लो आप सुबह से दिनचर्या शुरू करते हैं, तो आप मेरा ये मानना है जो भी तैयारी करते हैं सबके लिए भी और आप लोगों के लिए भी जो महिला घर पे काम करती है, घर पे काम करके पढ़ाई कर रही है। तो आप 4 बजे प्रातः उठ जाइए, प्रातः 4 बजे। वो इसलिए कि सुबह 4 बजे का मुहूर्त है वो सबसे अच्छा होता है। वो इसलिए होता है कि उस समय सब लोग सोए हुए रहते हैं, शांत वातावरण रहता है और रात को नींद भरपूर लेके उठ जाते हैं और फिर हमें अच्छी तरीके से तैयारी और उस समय वो टॉपिक लेना चाहिए जो समझने में सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं या जो मान लो ऐसा लगता है कि ये टॉपिक है वो सरल नहीं है। सरल नहीं है वो टॉपिक आप ले लें। जैसे ही मान लो आप 4 बजे उठ गए और 4 बजे उठने के बाद 4:30 बजे फ्रेश व्रेश होकर 4:30 बजे आप पढ़ाई करना बैठ जाए। आपको देखो समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। फुल समय हमारे पास नहीं है, अधिक समय हमारे पास नहीं है। उस समय में हमें पढ़ाई करनी है क्योंकि ये जो समय निकल जाएगा, परीक्षा आ जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर नई भर्ती का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए जितना हमारे पास समय है उसमें हम कैसे पढ़ें तो कि ताकि हमारा क्या है पेपर अच्छा हो जाए और हमारा चयन हो जाए। 4:30 बजे आप मान लीजिए फ्रेश व्रेश होके पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप 6:30 बजे तक पढ़िए। बोल दीजिए घर पे कि भई मैं घर का काम भी करूँगी और साथ में मैं पढ़ाई भी कर लूँगी। तो आप उस कैसे करेंगे तो आप उनको बता दें। पहले दिन शेड्यूल बता दें कि भई मैं 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक पढ़ाई मुझे उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपने रूम में आप पढ़ें, आराम से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 घंटे हो जाएँगे। 4:30 से 6:30 2 घंटे ऐसा आप टॉपिक ले लें सिलेबस देख करके जो आपको कठिन लग रहा है। जो आपको क्या लग रहा है? कठिन लग रहा है। लेकिन आत्मविश्वास ज़रूरी है। आत्मविश्वास है अगर आपके अंदर तैयारी करने का जज़्बा है, तो मैं जो प्लान बता रहा हूँ उस हिसाब से जो प्लानिंग बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। परिणाम देखना आपको सुखद आएगा। 2 घंटे ऐसे टॉपिक ले लिया, मान लो कोई पाश्चात्य काव्य शास्त्र ले लिया या मान लो इतिहास ले लिया प्रथम प्रश्न पत्र में
या इतिहास नहीं लिया तो कोई विद्यालय प्रबंधन ले लिया, या मान लो जो शिक्षा मनोविज्ञान ले लिया, कोई भी आपको क्लिष्ट टॉपिक लगता है, अंग्रेजी ले ली, मान लो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो फर्स्ट पेपर में, प्रथम प्रश्न पत्र में, तो आप अंग्रेजी वाला टॉपिक ले लो, कोई भी टॉपिक एक ले लो जो कठिन लग रहा है। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद जैसे ही 6:30 बजे आपकी समय, 6:30 का मतलब पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, आपका जो टॉपिक चल रहा है उसको पूरा करें, उस समय प्रयास करें कि ऐसा टॉपिक लूं जो 2 घंटे में पूरा जाए, ऐसा टॉपिक लें। थोड़ा 5, 7, 10 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन टॉपिक वही ले जो आपका 2 घंटे में पूरा हो जाए। जैसे मान लो मैं उदाहरण से बताऊं कि अधिगम ले लिया, आप 2 घंटे अधिगम पढ़ोगे तो बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगी। अधिगम के 2 या 3 सिद्धांत ले लो, 2 सिद्धांत ले लो आज की, कि आज हम 2 सिद्धांत ही लेंगे, ठीक है, तो उसको आप 2 घंटे में बेहतर तरीके से पढ़, 6:30 बजे के बाद आप 6:30 से 8 बजे तक वो है, फिर आप घर का जैसे नाश्ता है, चाय है, झाड़ू है, पोछा आप लगाए, 6:30 से 8 बजे तक 1.5 घंटे काफी होते हैं। 1.5 घंटे आप वो काम करें। हाँ, काम की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। वो जो रोज प्रतिदिन बिना हम तैयारी, कोई परीक्षा नहीं होती है तब करते, उस हिसाब से नहीं, काम करते समय काम की स्पीड बढ़ाएं। लेकिन आप उस जिस समय काम कर रहे हो उस समय आप पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि वो झाड़ू पोछा का काम है, उस समय पढ़ नहीं। लेकिन जैसे आप चाय बना रहे हो तो चाय बनाते समय एक छोटा सा टॉपिक कोई ले लें। जैसे मान लो आपने ले लिया कि आज अब जो मैं पढ़ूंगा तो राइजिंग राजस्थान का करण जी उस पर 4 बातें लिखूंगी, या 5 बातें मुख्य मुख्य है, ये लेकर के साथ में ले जाए, और अपना जहां आप चाय बना रहे हो वहां आप रख दें या चिपका दें। उसको आप पढ़े, टेप चक्री से, टेप से कोई चिपका दे वहां, सेलो टेप से, वहां आप उसको देखते रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं और आप अगर मान लो, मतलब आप उसका, आप आराम से उस समय जैसे चाय बना रहे हो या खाना बना रहे हो, आपकी नजर जा रही है टॉपिक पर, आप पढ़ पा रहे हो सामने, तो उस समय आपसे 4 बात याद करे कर लें, क्योंकि वो 4 बात याद नहीं हो रही है, वो अंडरस्टैंड हो रही है, वो समझ के साथ याद हो रही है, वो कभी भूल नहीं पाओगे आप। इसलिए अगर मान लो जहां पर भी जिस स्थिति में उस समय आप मान लो जो विधिवत रूप से आपके पास पुस्तक नहीं है, तो आप कोई भी एक पर्ची में लिख लें, पेज में लिख लें, वो लिखी बात आपको 4-5 बार दोहरा लें। जैसे मान लो आप कहीं थोड़ी देर के लिए बाजार की तरफ जा रहे हैं, मान लो कोई काम विशेष हो गया, या मान लो बाहर जा रहे हैं, तो उस समय भी आप उस पेज को दोहराते हुए जाए और आए। चाय बना रहे तो दोहरा लें। तो फिर आप क्या करेंगे, 6:30 से 8 बजे तक हम चाय वगैरह बनाएंगे, उस समय का कोई छोटा टॉपिक ले लेंगे। चाय बना रहे हैं तो पेज में लिख लिया, पेज नहीं है तो आप यूट्यूब से आप कोई भी एक चैनल लगा लो और करंट जीके का कोई भी याद कर लो। अब करंट जीके कौन कौन सा याद करना है बताऊंगा मैं आपको, टॉपिक मुख्य टॉपिक। उसके बाद चाय वगैरह बना ली, चाय वगैरह बना के दे दी, सबको पिला दी, बच्चों को और को देने के बाद 1.5 घंटे दिए आपको, हो सकता है कि 2 घंटे लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आध पौने घंटे में आगे पीछे कर लेना आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर आप 8 बजे वापस या 8:15 क्या बैठ जाइए, पढ़ने के लिए बैठ जाइए। फिर 8 बजे से लेकर, ये मैं बता रहा हूँ, आप हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी कर सकते हैं। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप वो ऐसे टॉपिक ले जो कठिन है, पुनः कह रहा हूं, और उसको आप 2 घंटे पुनः पढ़े, यानी 2 घंटे पहले हो गए और 2 घंटे अब हो गए। 8 से 10, 8 से 10 आप कठिन टॉपिक ले लें, उसको आप पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ें, उसको मन लगा के पढ़ें। भूल जाइए कि कोई चाय का इंतजार कर रहे हैं, कोई खाना बनाने का इंतजार कर रहे हैं, हमें क्या करना है, कोई और भूल जाइए बातें, क्योंकि भूलना पड़ेगा, केवल ध्यान पढ़ाई में लगाना ही पड़ेगा, ये सच कह रहा हूं। फिर आप 2 घंटे जैसे आप मान लो पढ़ाई कर रहे हैं और 10 बज गए, और फिर आप उस समय मान लो कोई भी टॉपिक ले रखा है उसको पूरा कर दिया, कोई भी प्लानिंग किया कि आज ये टॉपिक लिया उसको हमने पूरा कर दिया, ठीक। पूरा करने के बाद फिर 10 से 1 बजे तक का समय रहता है, 11, 12, 1, जिसमें आप खाना बना सकते हैं, नहाना, खाना बनाना, और जो आप जिसको हम कह सकते हैं कि कपड़े धोना, कपड़े धोना, नहाना, खाना बनाना और खाना खाना, खाना खिलाना, ये आप 3 घंटे में काम कर सकते हैं। करना पड़ेगा 3 घंटे में, मैनेज करना पड़ेगा उसको। ये काम आप 3 घंटे में यानी 10 से 1 बजे तक आप ये काम कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे, नहाना, खाना बनाना, कपड़े धोना और ये खाना खिलाना और खाना खाना, ये काम आप करें। फिर 1 बजते जैसे ही
तो 1 बजे से लेकर आप पुनः बैठ जाइए तैयारी करने के लिए। फिर 1 बजे पुनः बैठ गए तैयारी करने के लिए, जिस रूम में आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ एकांत रूम देख लीजिए जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आप। उसमें 1 बजे से लेकर 4 बजे तक पुनः पढ़िए। एकाग्रचित्त होकर मन लगाकर पढ़िए। ये देख लीजिए कि अगर हमें हमारा जीवन बनाना है, अगर हमें हमें मतलब ऐसे लोगों की नज़रों में ऐसे रहना है कि भई ये वास्तव में इनमें क्वालिटी थी, इनमें योग्यता थी, ये लग गई, क्योंकि नौकरी से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बनती है समाज में और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, दोनों है और स्थायित्व रहता है। स्थायित्व का मतलब है कि स्थायी नौकरी मिल गई 60 साल तक और उसके बाद कुछ चिंता नहीं रहती। फिर मैं आपको बता दूं 4 बजे तक आपने पढ़ाई करी, 1 से 4 खूब पढ़ा। 1 से 4 को आप ऐसे टॉपिक ले लीजिए जिसमें आलस्य रहता है। उस समय मैं आपको बता दूं कि अगर 1 से 4 आप अगर पढ़ रहे हैं, 1 से 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, उस समय आप 1 घंटे आराम भी कर सकते हैं। कोई भी 1 घंटे, मान लो 1 से 2 पढ़ा, फिर 2 से 3 घंटे आराम कर लो। थोड़ा सा रेस्ट कर लें, जब आपको सुस्ती आती है तो रेस्ट जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे आराम कर सकते हैं, गर्मी का महीना है। और फिर 1 से 4 पढ़ रहे हो, 3 घंटे, 2 घंटे आपकी पढ़ाई, 1 घंटे आराम। 1 घंटे का मतलब 1 घंटे। बस अलार्म लगा लीजिए कि इतने बजे मुझे उठना है, फिर आंख धोइए और आप पढ़ने बैठ जाइए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे सोए, 2 घंटे सो गए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखो खुद को मजबूत करना पड़ेगा, खुद को ऐसे सोचना पड़ेगा कि मुझे कुछ बनना है। ऐसे किसी दिखावे से तैयारी नहीं करनी, मुझे कुछ बनना है तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। त्याग करोगे तो आगे सफलता जरूर मिलेगी। फिर आप जैसे मान लो 4 बजे तक पढ़ाई कर ली, फिर 4 बजे आप चाय पानी का समय हो जाता है, चाय वगैरह बनाते हैं। तो आप बच्चों को या सास ससुर को या कोई भी घर पे जो रहता है परिवारजन, उनके लिए 4 से 5 चाय वगैरह बनाइए, उनको दीजिए, आप भी पीजिए आराम से। तो उसके बाद 5 से 7 बजे तक, 4 से 5 हो गया चाय वगैरह, 5 बजे वापस बैठ जाइए। 5 से 7 हो सकता है, 5 से 6:30 बजे तक पुनः आप क्या करिए, तैयारी में लग जाइए। उस समय कोई कर्ण जीके ले लीजिए, उस समय कोई ऐसा टॉपिक ले लीजिए जो आपको सरल लग रहा है, कोई भी मान लीजिए ले लीजिए। मैं आपको आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, कोई रीजनिंग ले लीजिए, कोई राजस्थान का भूगोल ले लो, वो आप आराम से उस समय पढ़ सकते हैं। तो 4 से 5 चाय का काम, 5 से 7 पढ़ाई का काम 2 घंटे, और फिर 7 से 9 फिर वापस फ्री। 5 से 7 पढ़ाई कर ली, 7 से 9 फ्री। 9 फ्री का मतलब है 7 से 9 बजे तक खाना, परिवारजनों को खिलाना, खुद खाना, बच्चों को खाना, सारा काम निपटाना। ये काम आप आराम से कर सकते हैं। कितना बजे से लेकर कितने बजे तक? 7 बजे से 9 बजे तक। फिर हमारे पास समय इतना ही बचता है कि हम सोने का समय। तो प्रयास करें कि आप 9 से 10 कोई ऐसी साहित्य अकादमी पुरस्कार ले लें, या कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार ले लें, या कोई शुद्ध शब्द ले लें, कोई ऐसे टॉपिक ले लें जो, या कोई पत्र लेखन का कोई टॉपिक ले लें कि आज मुझे प्रेस विज्ञप्ति के बारे में जानना है, तो एक प्रेस विज्ञप्ति के बारे में आप जान लें। उस समय छोटा सा टॉपिक ले लें, जैसे सोचे आप कि मुझे तो 1 घंटे पढ़ना है, आधे घंटे पढ़ूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप 9 से 10 पढ़ें। और 10 बजे से पहले अगर आप सो रहे हो या 10 बजे सो रहे हो, तो आप जो सुबह से लेकर शाम तक आपने पढ़ा है उसका एक बार स्मरण कर लें। स्मरण करोगे तो अपने आप नींद आ जाएगी। फिर आपको लगेगा कि आज हमने पढ़ाई अच्छी की है, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। फिर 4 बजे पुनः आप उठ जाइए, और 4 बजे उठने के बाद वही आपको प्रतिदिन दिनचर्या जो आपने बनाई है, लेकिन आपको 2 चीज पहले करनी पड़ेगी। एक तो आपको सिलेबस आपके सामने होना चाहिए कि मैं जो तैयारी कर रही हूँ उस सिलेबस में दे क्या रखा है, क्या पूरी बात दे रखी है उसकी, या अधूरी बात दे रखी है, या उनमें से आधा पूछा है, क्या है, वो पूरा आपके सामने होना चाहिए। दूसरा कि सुबह उठते ही प्लानिंग करनी है। हमें सुबह उठते ही प्लानिंग करनी है कि मुझे अब मैं उठी हूँ, अब से लेकर के शाम तक मुझे क्या क्या कैसे पढ़ना है, ये प्लानिंग आज पहले कर लें। और उस टॉपिक वाइज प्लानिंग कर लें, प्रतिदिन का चार्ट बनाएं कि आज मुझे इस विषय में ये टॉपिक पढ़ना है, इस विषय में ये पढ़ना है, इस विषय में ये पढ़ना है। आप पहले ही बना लें उठते ही, 4:30 बजे आप बना लें कि मुझे 10 मिनट लगेंगे, कि मुझे आज पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। आपका जो पार्ट कमजोर है उसको आप प्रायोरिटी दे दें, और जो आपका अच्छा है उसको आप बाद में प्रायोरिटी दें। तो इस हिसाब से आप पहले प्लानिंग कर लें। और 4:30 बजे तक का मैंने टाइम दिया है जिसमें आप फ्रेश हो जाएं, थोड़ा व्यायाम वगैरह प्राणायाम वगैरह कर लें, योग ध्यान कर लें,
ताकि आपकी स्मरण शक्ति और ज्यादा बढ़ेगी। योग ध्यान से स्मरण शक्ति बढ़ेगी। खाना भी समय पर खाएंगी, चाय भी समय पर पिएंगी, पढ़ाई करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेगा शरीर, तो पढ़ाई का और ज्यादा मन करेगा। यानी पहले स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। सुबह उठे, फ्रेश हुए, प्राणायाम किया, ध्यान किया, थोड़ा सा योगा किया, फिर पढ़ाई करने आप बैठ गए तो नींद भी नहीं आएगी और आप आराम से पढ़ भी पाओगे। और फिर उसके बाद खाना है वो समय पर खाना है, नींद दोपहर को 1 घंटे सो जाना है, 2-3 घंटे नहीं सोना है। और आप रात को फिर आप भरपूर सोइए, 6 घंटे, 6 घंटे हो जाते हैं, 10 बजे सोते हो तो 11, 12 और 4 बजे उठते हो तो 6 घंटे नींद भरपूर होती है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो 6 घंटे आप आराम से सो जाइए। मान लीजिए 10 बजे सोए, 4 बजे उठे, 6 घंटे सो गए, फिर पुनः वही प्रक्रिया। अब इस दौरान आपको पढ़ने का समय कितना मिला है? तो पढ़ने का समय कितना मिल गया, देखो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो आपने ये पढ़ाई शुरू करी कि आपने 2 घंटे, वो 2, 4, 2, 6 और 6, 2, 8 और 8 के बाद फिर एक 9। यानी कहने का मतलब है कि आप कम से कम 9 घंटे आराम से पढ़ पा रहे हो। 9 घंटे बहुत होते हैं, इसमें 1 घंटे और आगे पीछे कर लो। 8 घंटे अगर आप प्रतिदिन अभी भी पढ़ोगे तो आपका चयन एकदम आराम से हो जाएगा और साथ में घर का काम भी हो जाएगा। अब आप पढ़ क्या रहे हो? जैसे मान लो ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, नोट्स बना रखे तो वो पढ़ें, आपने कोई गाइड या बुक ला रखी है तो वो पढ़ें। कंटेंट आपके पास, मुझे पता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास है, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं कि ये पर्याप्त है क्या। कल भी मेरे पास एक फोन आया था कि सर मेरे पास ये बुक है और ये मेरे पास स्ट्रेटेजिक है, ये मेरे पास शैक्षिक शिक्षण विधियां जो विद्यालय प्रबंधन है, और ये मेरे पास मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान। मैंने कहा आपके पास तो मीटर इतना है कि बहुत है, आप टॉप 10 में आ सकते हो। मीटर काफी है, आप मीटर पर विश्वास करें। आप केवल क्या करते रहे? पढ़ते रहे। आप केवल पढ़ते रहे। वो कैसे? प्लानिंग से। तो क्या सर प्लानिंग कैसे? तो प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अब पुनः एक बार देख लीजिए। 4:30 बजे, 4 बजे उठे, 4:30 से 6:30 2 घंटे पढ़ाई कर ली। उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक आपने चाय वगैरह नाश्ता वगैरह बनाया और उसके आगे फिर क्या करेंगे? 10 बजे से लेकर के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उन्हें आप पढ़ेंगे। 8 से 10 2 घंटे हो गए। फिर 10 से 1 बजे तक आप खाना बनाएंगे, कपड़े धोंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे, खाना परोसेंगे। फिर आप 1 से 4 बजे तक 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे रेस्ट करना है, तो 1 से 4 2 घंटे ये और हो गए। फिर आप 5 से 7 शाम को पढ़ रहे हो, 4 से 5 चाय का हो जाएगा, 5 से 7 पढ़ रहे हो, 2 घंटे वो हो जाएंगे। इस प्रकार से 8 घंटे हो गए। फिर एक 9 से 10 रात को आप पढ़ रहे हो तो 1 घंटा वो हो जाएगा। इस प्रकार से 9 घंटे हो जाएंगे। बीच में आपको देखो खाना वगैरह, नाश्ता, चाय वगैरह सब हो रहा है, उसमें भी आप मैनेज कर रहे हो। अब आपके पास माँ आप कह रहे हो सर बच्चे भी स्कूल जाने वाले, तो उनमें से 1 घंटे और निकाल लीजिए। सुबह मान लो ज्यादा निकाल लो 1 घंटे, कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसमें उनको तैयार करना, स्कूल भेजना, वो आप 1 घंटे और निकाल लीजिए। फिर दोपहर को आते हैं तो खाना वाना का टाइम वो ही होता है, खाना बना के छोड़ दीजिए, आप परिजनों को बता दें कि आप डाल देना खाना और फिर आप पढ़ाई के लिए बैठ जाइए। अब उस समय आपको ये नहीं सोचना है कि बच्चे छोटे हैं, हाँ उनको खाना मिला है कि नहीं मिला। आप उन जो परिजन आपके उनको सौंप दे कि आप खाना खिलाएं, दूध दे दें उनको, दूध जो डाल दें, ताकि आप केवल मुझे वो कह दे कि मुझे केवल पढ़ाई का समय दें उस समय जब काम होगा तो। और बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं है, बीच में कोई आवाज लगाते ही, हाँ कभी कभार इमरजेंसी में वो अलग बात है, मान लो कोई बीमार हो गया तो इमरजेंसी में, बाकी कि आपको कोई आवाज नहीं लगाना चाहिए। आप ये सोच लीजिए कि मेरा रूम और मेरा ये जो बेड या मेरा जो कुर्सी टेबल, ये किताब, ये दुनिया है मेरी, उसको मान लीजिए आप। एक बार बच्चों को आप दुख तकलीफ में रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे दुख तकलीफ में रह जाएंगे, लेकिन आगे का तो सुख मिलेगा उनको, आगे तो उसको चैन मिलेगा, आगे तो शांति मिलेगी उनको। किसी प्रकार से ऐसा नहीं लगेगा कि वो पीड़ा में है, आगे एकदम आराम से जीवन यापन करेंगे। जिसका मतलब आपके संघर्ष पे ही आपके परिवार और आपके बच्चों का जीवन है। यानी संघर्ष तो कहीं तो करना पड़ेगा, किसी भी पीढ़ी में संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही बोलते रहेंगे ये हमारे पीछे वाली पीढ़ी ऐसी आई, फिर वो आगे वाली आपके लिए बोलते रहेंगे, फिर उनके लिए वो आगे वाले, यानी कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप अगर एक बार संघर्ष कर लोगे, सर्विस लग गए, तो आने वाली पीढ़ी भी संघर्ष करेगी, फिर वो भी आगे वाली पीढ़ी भी ऐसे करते करते वो फिर है, वो पीढ़ी आगे रहती है। तो उसमें कारण एक ही है, उसका एक सीधा सा है कि संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास कब आएगा? जब आप
मन में आंखें बंद करके सोचोगे कि मैं इस संसार में आया हूँ, मनुष्य जीवन में मेरा जन्म हुआ है और मनुष्य योनि में मेरा जन्म हुआ है और मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरे घर वालों के मैंने इतने पैसे इसमें लगा दिए हैं, अब मैं कम से कम इन डिग्रियों का उपयोग करूं और मैं भी समाज में अपना एक स्थान बनाऊं, एक पहचान बनाऊं, लोग मुझे ये कहें कि देखो ये फला की बहू, फला की बहन, फला की बेटी, ये चयन इन्होंने मेहनत करके क्या करवा लिया, चयन करवा लिया और खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। और इसके लिए ये और तरीका नहीं हो सकता गृहिणी के लिए। अब आप कह रहे हो सर खाना बनाए, तब क्या खाना बनाए, तब भी कोई चार्ट बना ले, छोटा कोई टॉपिक का चार्ट बना ले, वो आप खाना बना रहे हो वहां लगा ले, उसको आप देखते हैं। या मान लो आप कोई आजकल जो चल रहे हैं कि यूट्यूब पे कोई अब जो जो माइक है वो लगा ले, कान में स्पीकर लगा ले और वो स्पीकर से आपको यूट्यूब पर मान लो आपको ज्यादा नहीं है, कोई भी 10 अगर प्रश्न करंट जीके के याद होंगे तो आप 10 प्रश्न याद कर लीजिए। भी 10 प्रश्न अगर आपके करंट जीके की याद है तो 10 प्रश्न, और उस समय कोई छोटा टॉपिक ले, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार ले लिया, साहित्य अकादमी पुरस्कार ले, किसी का उपनाम ले लिया, ठीक है, और प्रयास करिए कि भाई उसमें करलिस्ट टॉपिक न ले, करंट जीके का कोई भी एक ले लिया, मान लो युद्धाभ्यास ले लिया आपने, खाना बनाते समय 8 युद्धाभ्यास ले लिया, तो 8 युद्धाभ्यास को आप क्या करें उसमें चिपका दे सामने और 8 युद्धाभ्यास को आप याद करें, वो ज्यादा बेहतर है यूट्यूब से। फिर 8 तो आपके पक्के याद हो जाएंगे और जब आप परीक्षा हॉल में पेपर करोगे उनमें से प्रश्न आएगा तो ये याद आएगा कि जब मैं खाना बना रही थी तब ये युद्धाभ्यास मैंने पढ़ा था। आपकी एक तस्वीर सी आ जाएगी सामने, आपकी एक पिक्चर आएगी सामने कि भाई देखो ये युद्धाभ्यास मैंने युद्धाभ्यास उस समय पढ़ा था। युद्धाभ्यास में जब वे नाश्ता बना रही थी तब पढ़ा, ये मैंने चाय बना रही थी तब पढ़ा, ये खाना बना रही थी तब पढ़ा। फिर कपड़े धोते उस समय तो आप कोई स्पीकर लगा के सुन लो तो अलग बात है, बाकी आप उस समय सुन नहीं कपड़े धो पाओगे। तो बच्चों को तैयार करें तो बच्चों को तैयार कर पाओगे, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ध्यान, और आप अगर खाना बना रहे तो खाने में तो ध्यान होना ही चाहिए, साथ साथ में आपका एक दो दो चार प्रश्न है वो टॉपिक का आपने पढ़ लिया तो वो स्थायी रूप से याद रहेगा आपको। इस प्रकार से प्लानिंग से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आप कहोगे कि सर करंट जीके में हम क्या पढ़े, ये प्रश्न भी आते हैं, तो करंट जीके में किस प्रकार से हमें पढ़ना है और क्या पढ़े वो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरा प्रयास था कि ये जो घर के काम का जी जो घर पे काम करती है महिलाएं, गृहिणी जो है उनके लिए बेहतर है, वो एक बार थोड़ा देखो कष्ट ज्यादा है उनके लिए क्योंकि बच्चों का भी है और जो हस्बैंड का भी है, जो सास ससुर है उनका भी है, ननद है उनका भी है, काम जिम्मेवारी रहती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल का मतलब ये स्ट्रगल ही है, क्योंकि आप भरपूर पूरा वो चाहते हो नींद लेना तो वो भी नहीं ले पाओगे। आप ऐसा भी नहीं है कि नींद कम भी है, और समय को आप सदुपयोग करोगे जल्दी जल्दी थोड़ा काम करके। 4 घंटे का काम आप प्रयास करें कि 2.5 घंटे में निपटा दें, 3 घंटे का काम आप 1.5 घंटे में निपटा दें, ऐसा प्रयास करें। और तसल्ली से आप काम करके नहीं जा सकते हो, तो तसल्ली से काम ऐसे करोगे समय भरपूर होता है तब आप तो जल्दी जल्दी काम करें, अच्छा काम अच्छा करके जाए, ये नहीं कि काम भी आप ऐसे कर दिया। काम अच्छा करें, खाना अच्छा बनाए, चाय अच्छी बनाए, सब काम अच्छा करके फिर आप पढ़ाई में और पढ़े तब भी अच्छा पढ़े। आप सोच लो कि 6 महीने तो तकलीफ है, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, सेकंड ग्रेड का मान लो 4 महीने, तो इतनी तकलीफ तो झेल ही सकते हैं। आगे वाली तकलीफ नहीं, फिर वो नहीं मिटेगी। इसलिए आगे वाली भविष्य में आने वाली जो तकलीफ है वो मिटाने के लिए 2-4 महीने तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस केवल प्लानिंग से हमें ऐसे पढ़ना है, और प्लानिंग मैंने आपको ये बता दी है। अब करण जीके की मेरे पास बुक है, इनका मैं आपको मैंने पढ़ ली है, इनका मैं तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। करण जीके भी बहुत सरल तरीके से याद होगा, जितना याद होगा वो मजबूती से याद होगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है। यार वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप मजबूती से डटे रहें, आप सिस्टम से पढ़ें, मन लगा के स्मरण के साथ पढ़ें। आप उस समय ये सोचें कि मेरे मेरे ऊपर किन किन का भविष्य आधारित है, मेरा भविष्य मुझे कैसे बनाना है। पढ़ते समय आप ये सोच लें, बच्चों के बारे में सोच लें, माता पिता सास ससुर के बारे में सोचें, उनको एक बार याद कर लें, और याद करोगे उनको कि भाई उनकी क्या उम्मीद है मेरे से या मुझसे, तो फिर आप अपने आप में एक शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो जो छोटे-छोटे आपके अगर बच्चे हैं और मान लो उनके प्रति अगर ऐसा लगेगा कि भाई इनको
जो अच्छा जीवन मिले, अच्छा उनकी परवरिश हो, अच्छी उनकी पढ़ाई हो, तो भी आपको उसमें वो ताकत मिलेगी, आप और ज़्यादा जोश के साथ पढ़ोगे, तो आगे भविष्य आपका अच्छा बन पाएगा। वो भविष्य तो अच्छा ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक आर्थिक स्थिति से व्यक्ति मजबूत रहता है और अपने बल पर चलता है, अपनी मेहनत पर चलता है और उसमें मतलब एक प्रकार से अलग ही एक पहचान हो जाती है, आपका एक अलग ही सोच हो जाती है, आपकी एक दुनिया भी अलग हो जाती है। एक प्रकार से समाज से एकदम जुड़ जाते हो आप। नहीं तो फिर क्या होता है कि कई बार कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है, विदेश जाना पड़ता है, मान लो कहीं फैक्ट्री कंपनी में काम, तो वैसा नहीं है। और घरेलू महिलाएँ वो फिर वो घर पे काम करती रह जाती हैं। तो घर पे काम करना कोई गलत नहीं है, नौकरी लगने के बाद भी करना है, लेकिन फिर वो आर्थिक स्थिति हमारी सही हो जाएगी। एक परिवार वाले और परिजन भी एक अलग दृष्टि से देखने लग जाएँगे। उनकी भी अलग दृष्टि रहेगी कि भई हाँ, ये इन्होंने खूब मेहनत की है, संघर्षशील है, बुद्धिमान है, विवेकी है, ऐसा एक सोच विकसित हो जाएगी अलग प्रकार से। तो मैं तो ये कहता हूँ कि वास्तव में सच है कि दुनिया तभी सैल्यूट करती है जब आप सफल होते हैं और सफल नहीं होते हो तो दुनिया सैल्यूट नहीं करती है, दुनिया अलग ही नज़रिए से देखती है और उन लोगों से सावधान रहिए जो आपको संघर्ष के समय में भी साथ नहीं दे रहे और सफलता में भी खुश नहीं रहे। उनसे आप कोई चिंता न करें, उनसे सावधान रहें, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं उनसे कोई बातचीत करनी है, नहीं उनके कोई अपने कोई संयोग में रहना है, उसमें किसी प्रकार से उनको कोई इग्नोर करें, तो आपको सफलता मिलेगी। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।